और ये देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर तीन लोकों के नाथ श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी आचार्य भगवान श्री श्यामसी सागर जी आचार्य भगवान श्री देशभूषण जी आचार्य भगवान श्री महावीर कीर्ति जी आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी आचार्य भगवान श्री सन्मत सागर जी आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी आचार्य भगवान श्री अभिनंदन सागर जी आचार्य भगवान श्री भरत सागर जी सहित हमारे समस्त महान पूर्वाचार्यों की श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंसु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। वेबिनार में सम्मिलित होने वाले हमारे समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु। आरिका माता जी के चरणों में वंदामी। शुल्लक जी शुल्लिका जी के चरणों में इच्छा में। उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। आज युग श्रेष्ठ आचार्य शिरोमणि तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव का 62वां मुनि दीक्षा दिवस है। इस मुनि दीक्षा के उपलक्ष्य में मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी द्वारा रचित एवं गाया हुआ एक भजन यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। भारत गौरव कपूरखंड आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव के समाधि दिवस उपलक्ष्य में काव्यात्मक श्रद्धा सुमन श्रवण मुनि सूर्य के सागर संगस्त आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव। दादा गुरुवर सन्मति सागर, दादा गुरुवर सन्मति सागर, भारत भूमि के श्रवण गौरव सूरी भगवन सतपथगामी मेरे स्वामी ज्ञानी ध्यानी, मेरे स्वामी ज्ञानी ध्यानी। विमल गुरु से दीक्षा पाई, सूरी पदवी महावीर कीर्ति, बहुश्रमणों के प्रतिपालक, चतुर्विध संग के नायक, सूरी भगवन सतपथगामी मेरे स्वामी ज्ञानी ध्यानी, मेरे स्वामी ज्ञानी ध्यानी। अचल अडोर निष्कंप त्यागी, दृढ़ प्रतिज्ञ स्वाभिमानी, धीर गंभीर वरण चित्त, समता शांति मौन धारी, सूरी भगवन सतपथगामी मेरे स्वामी ज्ञानी ध्यानी, मेरे स्वामी ज्ञानी ध्यानी। भव्य जीवों के कारण हारे, धर्म प्रभावक सबके प्यारे, कुंजवन में समाधि पाए, सुविज्ञ जनों ने प्रेरणा पाए, सूरी भगवन सतपथगामी मेरे स्वामी ज्ञानी ध्यानी, मेरे स्वामी ज्ञानी ध्यानी। दादा गुरुवर सन्मति सागर, भारत भूमि के श्रवण गौरव सूरी भगवन सतपथगामी मेरे स्वामी ज्ञानी ध्यानी, मेरे स्वामी ज्ञानी
मुनि भक्त श्री मधोक्षा चित्री की सद्भावना से प्रेरित होकर सृजित हुई। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अब हम तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव के इस 61वें मुनि दीक्षा दिवस के शुभ अवसर पर उनके चरणों में हम बारंबार नमोस्तु 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 करते हैं। और आज के इस स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम हम मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हैं। मुनिश्री मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। साथ ही मुनिश्री गुरुदेव, आज आपके सुशिष्य श्रेय का भी आज जन्मदिन है गुरुदेव, तो इस अवसर पर आपके श्री चरणों में श्रेय की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न सर्वोदयी आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, अभी मधोक्षाह ने आचार्य भगवंत श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव के 63वें दीक्षा दिवस पर मेरे द्वारा सृजित कविता प्रस्तुत की। और ये उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मधो की एक बड़ी विशेषता है, मधो का बिल्कुल हर संदर्भ के अनुसार कोई भी विषय प्रस्तुत संदर्भ के अनुसार कोई न कोई संस्मरण प्रस्तुत करना, विनयांजलि प्रस्तुत करना, और एक उसमें जो समावेशिता का भाव है, समन्वयकारी भाव है, वो जो प्रकट हो रहा है वो बहुत ही सराहनीय है मधुक का। और आज उनके ही चिरंजीव कुमार श्रेय का भी जो जन्म दिवस है, उसके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। उसका भी जीवन निरंतर ज्ञान विज्ञान से प्रगतिशील रहे और तुम दोनों मिलकर के बहुत अच्छी क्रांति को आगे बढ़ाओ, ऐसी मेरी शुभकामना है। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। और तुम्हारी इस भावना के लिए, ऐसे समन्वय के लिए, ऐसी समावेशिता के लिए पुनश्च आचार्य भगवंत श्री संघ की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, इसके पश्चात आचार्य भगवंत जिस विषय का प्रतिपादन कर रहे हैं, यानी सेवा दान आदि, ये सेवा और दान क्यों की जाती है, इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से हम जो सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, कोई सत्संग करते हैं या नौकरी चाकरी करते हैं, का इसका उद्देश्य क्या है, इसका फल क्या है। इस सेवा के उद्देश्य एवं फल नामक कविता के माध्यम से प्रस्तुत है। मानव उसकी सेवा करता, पूर्ति हो जिससे इच्छा की, गुण के हेतु गुणी की पूजा, दुर्गुण हेतु दुर्गुणी की, ताप की सेवा शीत दूर हेतु, ताप दूर हेतु शीत की, पानी की सेवा प्यास दूर हेतु, क्षुधा शांत हेतु अन्न की, धन प्राप्ति हेतु धनी की सेवा, ज्ञान प्राप्ति हेतु ज्ञानी की, शांति प्राप्ति हेतु शांत की सेवा, अशांत हेतु अशांत की, मोही की सेवा से मोह प्राप्त होता, निर्मोही होता निर्मोही से, दुर्गंध सेवा से दुर्गंध मिलती, सुगंध हेतु सुगंध की, भोग के हेतु भोगी की सेवा, वैराग्य हेतु वैरागी की, प्रकाश हेतु दीप की सेवा, अंधेरा हेतु तम की,
आवश्यकता की पूर्ति हेतु ही सेवा की होती प्रवृत्ति। वितरागी को ना धन चाहिए, गंजा को नहीं कंगा की। इच्छा प्रेरित प्रवृत्ति होती, प्रवृत्ति सूचक इच्छा की। न वचन होता अंतर जल्पवित, आत्मा बिन चेतना की। आत्मा की सेवा से आत्मा की प्राप्ति, जड़ की सेवा से जड़ की। कनक नंदी चाहे आत्मोपलब्धि, तदनुकूल करे प्रवृत्ति। मानव उसकी सेवा करता, पूर्ति हो जिससे इच्छा की। गुण के हेतु गुणी की सेवा, दुर्गुण हेतु दुर्गुणी की। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवंत अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में, तब तक मैं आपको इस कविता का भावार्थ समझा दूं। वैसे तो सामान्य रूप में सरल कविता है, कोई कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी समझना महत्वपूर्ण है। सेवा का उद्देश्य क्या है? हम जब किसी की सेवा करते हैं, पूजा आराधना संगति करते हैं, किसी के किंकर बन के भी काम करते हैं, तो क्यों करते हैं? उसका उद्देश्य क्या है, फल क्या है? तो आचार्य भगवंत बोलते हैं मानव उसी की सेवा आराधना करता है जिससे कि उसकी इच्छा या भावना की पूर्ति होती है। जैसे हम गुणी बनना चाहते हैं तो गुणी व्यक्ति की आराधना करते हैं। जैसे हम आचार्य भगवंत की आराधना कर रहे हैं, उनका निरंतर वेबिनार का सेवन कर रहे हैं, स्वाध्याय, चर्चा, वार्ता, सिंपोजियम आदि जो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके जो गुण है, उनके जो ज्ञान है, उनकी जो आध्यात्मिक ऊंचाई है, जो उनका परमेष्टित्व है, उसकी प्राप्ति करें, इस भावना से हम उनकी सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही हम ताप की सेवा कब करते हैं? जब शीत दूर करना रहता है, ठंड लगती है तो हम अग्नि का सेवन करते हैं, ताप का सेवन करते हैं। और जब ताप दूर करना रहता तो शीतलता का सेवन करते हैं। पानी की से प्यास बुझाने हैं तो पानी की सेवा करते हैं। और क्षुधा शांत करना रहता है तो भोजन को, अन्न की सेवा करते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार से सेवा करते हैं। ऐसे ही धनी की प्राप्ति के लिए धनी व्यक्ति की सेवा लोग करते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञानी की, गुण से प्राप्त करने के लिए गुणी की। आपको शांति प्राप्त करना है तो शांत की सेवा। आप लोग इस अंचल में अनेक वर्षों से बता रहे कि गुरुदेव हम तो पहले सिर्फ परिग्रहवाद के ही सेवक थे, परिग्रह के ही आराधक थे धर्म के नाम पर भी, लेकिन अब अपरिग्रह की भी आप आराधना कर रहे हैं, वीतरागता की आराधना कर रहे हैं, अनेकांत की आराधना कर रहे हैं। और आचार्य भगवंत की निष्प्रहता, अनिंदक भाव की, निराडंबरता की अब सेवा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब अंतरंग में वैसा ही उद्देश्य है, वैसा ही भाव है, और उसी रूप आप फल चाहते हैं। इसीलिए जैसे मोही व्यक्ति होता है, वो मोह से को प्राप्त होता है मोही की सेवा करके, और जो निर्मोही व्यक्ति होता है वो निर्मोही की सेवा से फल प्राप्त करता है। ऐसे ही भोग के लिए ये भोगी की सेवा, वैराग्य है तो वैरागी की। तो हमारे जीवन का जैसा हम उद्देश्य बनाते हैं, वैसे व्यक्ति की हम संगति करते हैं, वैसे की आराधना करते हैं, और उसकी प्राप्ति के लिए निरंतर पुरुषार्थ और प्रयास करते हैं। आचार्य भगवंत यहाँ बोल रहे हैं कि वीतरागी को ना धन चाहिए और गंजा को नहीं कंगा। लेकिन हम तो वीतरागता के सेवक हैं, उसके आराधक हैं, इसलिए वीतरागी को तो कोई धन नहीं चाहिए। जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि गंजे व्यक्ति को कंगे की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही वीतरागी भगवान को भी धन की आवश्यकता नहीं है। और व्यक्ति में जैसी इच्छा होती है उसके अनुरूप ही उसका भाव होता है, वैसी प्रवृत्ति होती है, वैसी हर एक्टिविटी उसकी होती है। और जैसा अंतर में भाव होता है वैसा ही उसका वचन निकलता है, और वैसे ही वो क्रियाकलाप करता है। क्योंकि व्यक्ति जब आत्मा की सेवा करता है
तो आत्मा की प्राप्ति होती है, और जड़ की सेवा करता है तो जड़ की होती है। लेकिन आचार्य भगवंत अपने इस अनुभव को बोल रहे हैं कि मैं तो निरंतर आत्मोपलब्धि चाहता हूं और उसके अनुकूल ही प्रवृत्ति करता हूं। इसलिए आचार्य भगवंत एक अलौकिक अद्भुत प्रवृत्ति के धारक हैं, जिसका हम सभी शिष्य भक्त सब मिलकर के अभी मूल्यांकन करके उसके अनुकूल ही हम लाभान्वित हो रहे हैं। यही हमारी इस आराधना का, इस सेवा पूजा का और इस सत्संग का उद्देश्य है, और उसका फल निश्चित ही आपको भी उस परम वीतरागता और अरिहंत सिद्ध पद की प्राप्ति के रूप में प्राप्त होने वाला है। ऐसा इस कविता का भावार्थ है। दूसरा है निस्वार्थ सेवादि का फल। जैसे हम कोई भी सेवा करते हैं और जब निस्वार्थ होती है, निराकांक्ष होती है, निष्काम होती है, तो उसका फल क्या होता है, ये भी एक छोटी सी कविता के माध्यम से जानते हैं। पद प्रतिष्ठा स्वार्थ सुविधा सभी अधिकार चाहते हैं, सेवा दान परोपकार त्याग शुचिता न चाहते हैं। पद प्रतिष्ठा चाहने वाले राग द्वेष युक्त होते हैं, सेवा दान आदि करने वाले राग द्वेष आदि त्यागते हैं। राग द्वेष त्याग बिना सच्चा सेवादी होते हैं। पद प्रतिष्ठा हेतु सेवादी न सही सेवादी होते हैं। पद प्रतिष्ठा की इच्छा बिना जो सेवा दान आदि करते हैं, पद प्रतिष्ठा भी स्वयं मिलते, स्वर्ग मोक्ष भी मिलते हैं। निस्वार्थ पावन भाव से जो सेवा दान आदि करते हैं, शांति संतुष्टि प्राप्त करते, सातिशय पुण्य बांधते हैं। तन मन आत्मा स्वस्थ होते, सर्वोदय भी होता है। विघ्न बाधाएं दूर होती, सर्व विकास भी होते हैं। मृत्यु परे स्वर्ग मोक्ष प्राप्त कर शाश्वत सुख को पाते हैं। कनक नंदी तो ऐसे सेवादी को आदर्श में मानते हैं। पद प्रतिष्ठा स्वार्थ सुविधा सभी अधिकार चाहते हैं, सेवा दान परोपकार त्याग शुचिता न चाहते हैं। लेकिन आप लोग निरंतर अभी सेवा दान परोपकार आदि ऐसी शुचिता को चाहने लगे, ऐसे गुणों की आराधना कर रहे हैं, और ऐसी गुणों की आराधना से आप सबके भावों में, ज्ञान में, गुणों में जो परिवर्तन हो रहा है, जिसके फलस्वरूप सभी सुंदर सुंदर अभिव्यक्ति कर रहे हैं और आचार्य भगवंत के ज्ञान के प्रति नतमस्तक हो करके और उसको श्रेष्ठतम उपलब्धि मान रहे हैं। ऐसी उपलब्धि आप करते रहें। इसके पश्चात आचार्य भगवंत विराजित हो गए हैं। जो होस्ट है वो निवेदन करे। नमोस्तु मुनिषि नमोस्तु। अब मैं आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ, गुरुदेव आज के स्वाध्याय को प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हाँ, कहाँ गया मधु? लगाने लगा स्विच है। नमोस्तु मनुष्य, आवाज आ रही है?
आवाज आ रही है गुरुदेव? हाँ निवेदन करो। हाँ, अभी आवाज आपकी नहीं आ रही थी, मैं निवेदन किया। नमोस्तु गुरुदेव। अब मैं आपके चरणों में नमोस्तु करते निवेदन करता हूँ, गुरुदेव आज के स्वाध्याय को प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा बंधुओं, अभी बहुत दिन से बयावृत्ति, अब लोग तो बयावृत्ति शब्द केवल हाथ पैर दबाने में ही प्रयोग करते थे। भले वो प्रयोग रूप में हाथ पैर दबाता भी नहीं हो, परंतु इतना ही जानता था हाथ पैर दबाना ही बयावृत्ति है, भले करते भी नहीं हो। फिर उसके बाद अतिथि संविभाग, वो तो शब्द तक अभी भी आप लोग को बोलते नहीं हो। आज भी सब बोल रहे थे हम लोग को भाषा ज्ञान नहीं गुरुदेव, कुछ भी नहीं। आज सुबह से बोल रहे थे सब। फिर उसके बाद दान, दान तो माने केवल आप लोग बोल ही जानते थे। तो क्या हुआ, एक तो बयावृत्ति माने हाथ पैर दबाना, वो भी करते नहीं हो। अतिथि संविभाग तो शब्द भी अभी भी नहीं बोल पा रहे हो कोई भी। फिर दान मैंने बोली को ही दान मानते थे, तो इसलिए कल नलिनी, आनल और जय से जो बोले बहुत उसका अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। सब चर्चा कर रहे हैं, केवल चर्चा नहीं कर रहे हैं, अपने दोषों को, अपराध को, विपरीतताओं को, अज्ञान को, कुज्ञान को भी समझ रहे हैं। इसलिए आज भी सब बोले थे कि गुरुदेव बार बार बता, विस्तार से बता, तब हम समझते हैं सत्य है। पहले ये विषय तो आप लोग पूरा विपरीत मान लेते थे, अभी अनुकूल होने के कारण आप में ऐसे परिवर्तन हो रहा है। इसलिए जो कल मैं अभयदान और ज्ञान दान को लिया, उनमें से ज्ञान दान को बताऊंगा। अभय दान तो कल से बोले हम जानते थे, नहीं करते थे, नहीं आज भी बोले। और अभय दान मैंने जो आप लोग को पहले बताया हूं, अहिंसा के प्रकरण में, सब के प्रकरण, ये सब और अभी भी चलेगा। और सबसे आप लोग की जो सबसे ज्यादा बृहत्तम कमी, बृहत्तम विपरीतताएं, बृहत्तम अपराध था, वो कल से प्रारंभ पहले तो बताया हूं, ज्ञान दान। आज भी सब बोले थे गुरुदेव हम तो विपरीत ही थे, इसलिए ज्ञान दान को लेकर के और कुछ बताऊंगा। और आप लोग की जिज्ञासा होगी तो और ज्यादा बताऊंगा। तो मैं ऐसे ये विषय विभिन्न प्रकरण में पढ़ाया हूं, और विशेष करके अभी कॉलोनी में पढ़ाया हूं ज्यादा। कारण भी आप लोग को समझ में आ गया। साधु बनने के बाद 55 महीना कॉलोनी में ही रहा हूं, उसके बाद सागबाड़ा, उदयपुर आदि में। इसलिए यहाँ के लोग भी बोलने लगे, अन्य कॉलोनी वाले भी, सागबाड़ा वाले भी सब बोले गुरुदेव आप कॉलोनी में ज्यादा दिन रुके, इसलिए उनको ज्यादा ज्ञान आया, ज्यादा उसमें परिवर्तन हुआ। सही है। तो मैं जो कल बताया था ज्ञान दान, जिसका टेस्ट तो आप लोग को पहले सब कड़वा लग रहा था, अभी तो अमृत लगने लगा। अभी उसका टेस्ट ले रहे हो, इसलिए ज्ञान दान को अभी यहाँ बताऊंगा। कॉलोनी में कुछ विस्तार से बताया था, सागबाड़ा में भी नहीं बताया, यहाँ भी नहीं बताया हूँ, कॉलोनी में बताया था।
रायण सार में, श्रमण संग संहिता आदि में। विनय के प्रकरण में बताया था, दान के प्रकरण में बताया था। अभी यहाँ के लोग भी सब आश्चर्य कर रहे हैं, आज भी बोले थे, इन लोग को कितना धारा प्रभाव गुरुदेव बोलते हैं, कल जैसे बोले, पहले बोले, जबकि आप लोग को एक वाक्य भी सही बोलना पहले आता भी नहीं था। जैसे सिर हिला रही अभी भाषण करती बनी गई हम लोग का, उपदेश करती। विजय लहसुन में कितना अच्छा लगती है, जब इसको भी कुछ भी हिंदी नहीं आती थी, तुम लोग को भी हिंदी कुछ भी नहीं आती थी। इसलिए आप लोग को जो लाभान्वित तो हो रहे हो, जैसे आप लोग को आहार देते हो, साधु शांति से आहार लेता है तो आप लोग को आनंद आता है, निरंतर आहार होता है, आनंद आता है। तो मैं तो आप लोग को आहार देते हो, जो पहले बताया, पशु के रस माने दूध घी, जमीन के रस माने पानी, और पेड़ के रस माने फल अनाज देते। तो मैं तो अमृत रस दे रहा हूं, अमृत रस पान करा रहा हूं। तो आपसे ज्यादा दानी मैं हूं, ज्यादा माता पिता मैं हूं। तो इसलिए आज भी सब बता रहे थे, यहाँ बैठे हैं, सिपाल भी बैठे हैं, दूसरे भी बैठे हैं, अभी वो भी कमलेश भी बैठा, ये सब यही बोला, हमको कुछ भी नहीं आता है भाषा में। फिर बोले नहीं कुछ भी नहीं, क्या बोला, तनक भी नहीं आता है। एक कमलेश कुछ भी नहीं आता। कमलेश जो तुम बोले वो सब बता रहा हूं प्रस्तावना में, उसका अनुसार बताओगा। आप लोग के जितने शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक रोग है वो सब दूर कर रहा हूं, मालिश से लेकर प्राकृतिक इच्छा से लेकर के इंजेक्शन लेकर ऑपरेशन करके। तो अभी आप लोग को में जो परिवर्तन हो रहा है, जब पहले आप लोगों को हिंदी में भी बोलना किसको नहीं आता था, कविता लिख रहे हो, भाषण कर रहे हो, तो इसका मतलब प्रायोगिक उसका अनुभव कर रहे हो। ज्ञान दान से, ज्ञान के प्रशंसा से, ज्ञान के प्रशंसा, ज्ञान के विनय से क्या लाभ। जिसको जिस समय किसी प्रकार अनुभव नहीं है, टेस्ट नहीं लिया है, रुचि नहीं है, वो उस विषय को सुनेगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं, मुंह फेर लेगा। आप लोग को बोलते हो समान रूप में विज्ञान में भी सिद्ध हो गया। तो अभी कुछ ज्ञान विनय से लेकर ज्ञान दान को बता रहा हूं। आप लोग को आज भी यहां बोले, कई हजार बार बोल दिए, आज भी यहां बोले, अब गुरुदेव ज्ञान विनय करते ही नहीं, आता भी नहीं था, जानते भी नहीं थे, ज्ञानदान भी नहीं करते थे, केवल बोली को ही वो भी दिखावा के लिए कर लेते थे। एकदम सही, एकदम सही। अन्य विषय में तो आप लोग को ज्यादा अपराधी दोषी नहीं थे। अब तो गुरु भक्त थे, आगम पंथ थे, मेरे शिष्य थे, मेरे भक्त थे, आह देते थे, चातुर्मास करते थे सब, परंतु एक विषय में तो सबसे बड़े दोषी, बड़े अपराधी आप लोग ही। कोई अजैन भी नहीं, मुसलमान भी नहीं, तेरे पंथ भी नहीं, कांजी पंथ भी नहीं, सितंबर भी नहीं, हिंदू भी नहीं, केवल आप लोग पांचों का। नहीं तो मैं पापी हो जाऊंगा, मैं स्वयं आपके पाप के अनुमोदन करके मैं पापी बन जाऊंगा। क्योंकि आप लोग को लाखों बार बोले, आज भी बोले, इसलिए आप लोग कई अनुभव करते, आज भी बोले सब साधु सब कि गुरुदेव अभी भी हम नहीं बोल पाते। जो विषय करके
रोज स्वाध्याय कर रहे हैं, ज्ञान दान कर रहे हैं, वो ही कर पा रहे हैं। अब ये 500 गांव में सब नहीं कर पा रहे, बच्चे से लेकर बड़े तक वही कर पा रहे, बोल पा रहे हैं जो मैं अभी बताऊंगा, अन्य कोई भी नहीं। मैं कल भी प्राय करके प्रैक्टिकल करने के लिए बोला, हाथ उठा, कोई भी नहीं उठाए। ये सत्य है, एकदम सत्य, एकदम सत्य। केवल आप लोग को बोलते इसलिए नहीं, मैं जो स्वयं परीक्षण, निरीक्षण, आगम, मनोविज्ञान, शिक्षा विज्ञान से लेकर करता हूं, उसके बाद कोई बोलते है तो मैं नहीं बोलता हूं। तो आप लोग को सबसे ज्यादा ज्ञान द्रोही थे, ज्ञान विद्रोही थे, जिनवानी निंदक थे, जिनवानी का अपमान करने वाले थे। अभी नहीं। कौन नहीं था? हाथ उठाओ। आज भी बोले हम सब थे गुरुदेव। पहले तो आप लाखों बार बोल दिए, आज ही अभी 3.5 घंटा पहले बोले कि हम इसमें सब हम दोषी थे, सब टोटल। ये ऐसे सामूहिक पाप ही आपके 500 गांव में थे, ऐसे सामूहिक पाप अन्यत्र कहां है। जैसे सामूहिक पाप उदय होता है, जैसे सामूहिक गुरु निंदा करने के बाद 60,000 जल करके राख हो गए, गिजाई बने, शंख बने, आदि आदि जा करके करोड़ अरब भव लेने के बाद सागर चक्रवर्ती के पुत्र भी बने, परंतु वो निंदा का फल तब भी दूर नहीं हुआ। हिंदू धर्म, जैन धर्म में है, वो जल करके मर गए या मूर्छित हो गए। तो देखा अभी अभी पद्म पुराण में चल रहा है, अंजना सुंदरी कनक दर्य अवस्था में सौते से ईर्ष्या करके मूर्ति को अलग छिपा लिया, फेंक लिया। राजकुमारी, राजरानी, हनुमान जैसे महापुरुष की मां होने के बाद उनको वेश्या कहा गया। दूसरे नहीं बोले, उनके सास, ससुर, भाई, बंधु, कुटुंब दोनों पक्ष के भले। ये भी सभी आप लोग कोई नहीं जानते थे, आप लोग कहीं बोल दिए, सब बोले। यहां जितने बैठे साधु साध्वी, आप लोग को जितने बैठे, और वो पहले आप लोग को बताया जिसने ज्ञान का अभिनय किया कैसे मूर्ख हो गया, कितना पापी हुआ, और जो ज्ञान का अभिनय किया और ज्ञान दान देने क्या हुआ, पहले भी बहुत बताया हूं, और सबसे ज्यादा केवल कॉलोनी में बताया हूं, इतना कहां भी नहीं। कॉलोनी वाले के लिए तो ये भी सब कुछ विषय सबसे ज्यादा मैं पढ़ाया हूं। एक तो विनय का प्रकरण ज्यादा पढ़ाया हूं, दान का प्रकरण निराकरण पढ़ाया हूं हर जगह में, परंतु कॉलोनी में सबसे ज्यादा पढ़ाया हूं, क्योंकि लगातार 30 महीने तो है, और नंदोड़ के 3 चातुर्मास, और अभी प्राय 5 महीना हो गया। लगभग माने नंदोड़ में लगभग मान लो 60 महीना पढ़ने पहले सब मिलाकर के। इतना तो पूरे भारत में कहा नहीं, उदयपुर तक नहीं। जो उदयपुर में सबसे में ज्यादा रहा, 3 चातुर्मास हो गए, गर्मी में रहा, जब भी गया 14-15 महीना रहा, और वहां ही ज्यादा मेरे दिगंबर सितंबर वैज्ञानिक प्रोफेसर जज शिष्य पढ़ते हैं, वहां भी इतना नहीं पढ़ाया। तो यदि मैं आप लोग को नहीं पढ़ाऊंगा तो पक्षपात हो जाएगा, कॉलोनी प्रति पक्षपात हो जाएगा, परंतु पक्षपात करना भी बड़ा पाप है। इसलिए जो समता है
मैं पक्षपात नहीं करता हूं, उस दृश्य बता रहा हूं। ये कारण, बड़ा कारण, जैसे अभी तक का कोरोना गया नहीं, राजस्थान में नहीं गया, आज भी आया है नए कोरोना हुए। यदि ये कोरोना नहीं गया, ये अनादिकालीन रोग है, मोह महामद प्रियो अनादि वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारे। और कई बार बताया सागबाड़ा का कितना जो आर्थिक विकास हुआ, परंतु बौद्धिक विकास नहीं हुआ था 2018 तक, जो कल भी नलिनी आनल ऐसा बोले में खुद बोला, क्योंकि उन लोगों ने आहार दिया, विधान पंच कल्याण सब किया, परंतु ये लोग विज्ञान दान में जीरो थे, विपरीत थे। भले कॉलोनी की जितना ऐसे विपरीत कोई नहीं, ना कॉलोनी वाले सागबाड़ा वाले, ना भिलोरा वाले, ना चित्री वाले, ना ओबरी वाले, सबसे ज्यादा उल्टे तो केवल कॉलोनी वाले थे, केवल कॉलोनी। कोई तेरहपंथी, कोई गांधीपंथी, कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई भी नहीं। इसलिए उन लोगों में ज्यादा परिवर्तन हुआ। तो अभी कल जो ज्ञान दान प्रकरण केवल प्रस्तावना रूप में प्रारंभ किया हूं, उसको बताऊंगा। भले आप आज भी बोले आप लोग को आहार दान देना नहीं आता था, परंतु करते थे। परंतु ज्ञान दान ना करते थे, ना प्रशंसा करते थे, ना अनुमोदना करते। इससे विपरीत मन से, वचन से, काय से, कृत कारित अनुमोदन से आप लोगों ने विरोध किया, निंदा की, अंतरा कर्म बांधा, मोहनी कर्म बांधा, ज्ञानावरण कर्म बांधा। जो 500 गांव में मैं तत्पाल सूत्र आदि से पढ़ाया हूं, रहन सार से, यहाँ कल भिलोरा में कम पढ़ाया हूं, सागबाड़ा में और कल में ज्यादा पढ़ाया हूं कि देव शास्त्र गुरु की निंदा से कितना पाप होता है। क्योंकि यहाँ तो कोई ज्यादा रहा नहीं, पहले आया हूँ 1-2-3 बार, ज्यादा शायद एक बार जो अभी 19 में सर्दी में आया था, उस समय कुछ ज्यादा दिन रहा हूँ, परंतु कॉलोनी में, सागबाड़ा में, यहाँ तो बहुत ज्यादा रहा हूँ। तो उसका अपेक्षा तो यहाँ तो बहुत कम, अभी भी कम है, अभी भी यहाँ 5 महीने नहीं हुआ है। अभी का ये बोले थे, सिपाल जी बोलते सही है, नहीं हुआ है। तो विषय करके तुम लोग को जो घोर पाप करते थे आप लोग सब, कोई बच्चा आप लोग का हाथ उठा, नहीं तो मैं पापी हो जाऊंगा, जिनका दोष नहीं मैं उसको दोषी मानते ही मैं पापी हो जाऊंगा। और दोषी को दोषी बोल करके उसका पाप दूर करना महान पुण्य है, महान धर्म, जो तीर्थंकर से लेकर के गणधर आचार्य कनकनंद करते हैं। ज्ञान अपेक्षा आप लोग को कौन है जो नवकोटि से निर्दोष से हाथ उठाएंगे? क्योंकि मैं आज से और इसको विस्तार से बताऊंगा। देखो, सबसे सेवा करने वाली मातृ समा, आज भी इसका प्रशंसा चल रही थी, आशा देवी, आज भी प्रशंसा हो रही थी। ये उपवास में भी कैसे आहार देती है। हल्दी घाट में 32 उपवास करके भी आहार बनाते थे, आहार देते। इतना बड़ा घड़ा में पानी लेकर के मैं रहता था पहाड़ के ऊपर, वहां आती थी। ये भी निर्दोष नहीं थी, एक भी नहीं। करोड़ दीपक है बुझा हुआ, यदि एक भी दीपक प्रज्वलित है तो उससे वो करोड़ दीपक का प्रज्वलित हो जाएगा। परंतु 500 गांव में कोई नहीं। यहाँ जैसे मैं नाम लेता हूं, एक संगीता, ए संगीता प्रकट हो जाओ, उसको भी आज मैं सुबह सुबह बोला कि तुम तो यहाँ पहले से आह देते हो, करती हो। अभी जो योग्य होते हैं उनको मैं बोलता हूँ, डांटता हूँ। हाँ, तुम्हें अभी कई दिन से
सुन नहीं पा रहे, तुम सुनेगे तो फिर दूसरों को बताओगे, दूसरों को सिखाओगे। जैसे कमल से बोल रहा है, यहाँ सिपाल बोल रहे हैं। यहाँ अभी ज्यादा नहीं है, ज्यादा 4 है, 4 है, अन्य नहीं, यहाँ के टोटल 4 है। नहीं तो मैं भी पापी हो जाऊंगा, झूठ बोलूंगा, अप्रामाणिक हो जाऊंगा। नहीं, मैं स्वयं अप्रामाणिक और दोषी नहीं होना चाहता हूं, ना होता हूं। तो मुझे धीरे धीरे क्या तो हुआ। अभी जैसे टीना की मम्मी यहाँ ही बोल रही है, 2-3-4 बार बोली, ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये भी इसकी भी यही ज्ञान प्रति मिथ्या धारणा थी। वो खुद बोली, गुरुदेव तो इतने भोले भाले बोतंग जैसे चेहरा है, इतना शांत चेहरा है, इनको क्या ज्ञान होगा। बोली कि नहीं, कई बार बोली, ये यही यहाँ बैठे 5-6 फीट दूर पर बैठी है। इसलिए इसको भी जब से अपराध का ज्ञान हो रहा है, तब से यहाँ ही रह करके पढ़ रही है, आहार दे रही है। अभी उनका चतुर्मास चल रहा है। अभी उनके तरफ चतुर्मास चल रहा है। शीत अवकाश 3 है, वर्षा अवकाश, शीत अवकाश, ग्रीष्म अवकाश। ये अधिकांश साधु जानते नहीं, करते नहीं, आप लोग भी नहीं जानते थे। कॉलोनी में मुझे पूछे तो मैं कॉलोनी में बताया। ये भी कि आप तो इतने भोले हो, इतने सरल है, कुछ बोलते नहीं, आपके यहाँ भीड़ नहीं, पंडाल नहीं, माइक नहीं, मंच नहीं, फिर आपको कहाँ ज्ञान होगा। कितने बार बोली, 2-3 बार बोली, अभी बोल रही है। मुझे अलग से बोली, सामूहिक बोली। तो एक भी जैसे 60,000 ने निंदा की, 60,000 जल करके मरे, परंतु एक कुमार ने बताया कि नहीं, ये कोई गरीब भिखारी नंगड़े पगले नहीं है, ये तो बड़े बड़े सेठ साहूकार राजा महाराजा थे, ये तो राजा महाराजा चक्रवर्ती से महान है, इसलिए लोग नग्न हुए, क्यों निंदा करते हो। तो वो जला नहीं, और 60,000 जल कर राख हो गए, जो आप लोग कई बार बताया हूं। फिर वही भगीरथ था जिसने बचाया। आप लोग को बचाने वाले 500 गांव में एक भी भगीरथी नहीं थी, एक भी सुपुत्र नहीं था, एक भी सुपुत्री नहीं थी। सुपुत्र तो कुल दीपिका है, सुपुत्री उभय कुल दीपिका है। उभय कुल दीपिका भी कोई यहाँ सुपुत्री नहीं थी। इसलिए अंजना सुंदरी जैसे सुपुत्रियों की भी दुर्दशा हुई। मेरी अधिकांश शिष्याएं हैं, सुपुत्रियां हैं, परंतु ये लोग का आहार देकर सेवा करके तो सुपुत्र का स्थान आप लोग को 500 गांव में प्राप्त कर लिए थे। ज्ञान दान की अपेक्षा आप लोग को सब मेरी कुपुत्रियां थी, मंत्रा थी और पुतना थी। पुतना मंत्रा कई क्या क्या कहा गई, कई कुछ भी ज्ञान नहीं था, अनुभव में कर ली, कई थी, जिसके कारण राम का वनवास हुआ। मेरा भी 24 वर्ष वनवास हो गया, माने यहाँ रहते हुए भी आपके दृष्टि से मैं वनवासी रहा, मूर्ख रहा, अनाड़ी रहा, कोई लाभ नहीं लिए। और वो आप लोग को मंत्रा स्वयं गलत माने, दूसरे से निंदा की, मंत्रा। और वो आप लोग को पुत्रना थी, जो पुतना जो माँ का दूध अमृत के बराबर, माँ जननी जन्म भूमिष्ठ स्वर्गादपि गरीयसी में जो लोग बाल्यकाल से अभी तक करोड़ों बार बोल जाऊं स्त्रियों के ऊपर, सबसे ज्यादा स्त्रियों के ऊपर मैं नहीं लिखा,
42 वर्ष क्षुल्लक अवस्था से लेकर अभी तक कोई नारीवादी स्त्री या नारीवादी लेखक भी नहीं लिख पाया। कोई है तो मुझे बता दो, कोई राष्ट्रीय कवि हो जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। मैं जितने स्त्रियों के लिए बाल्यकाल से कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं, कितनी मेरी शिष्या हैं, लाखों की, परंतु इस दृष्टि से तुम लोग को भी पुतन्ना मेरी पुत्रियां थी, पुतन्ना पुत्रियां आहार देने सेवा करने तो आप लोग को साध्वी संजना गार्गी सब थी, परंतु आप लोग को सब मेरी पुतन्ना पुतन्ना शिष्याएं थी पुतन्ना शिष्याएं। और कृष्ण क्या करता है, वो दूध के साथ साथ विष को भी सोच लेते हैं और उसका उद्धार कर लेते हैं। इसी प्रकार में भी जो आपके अमृतमय भाव में जो स्त्रियों में दया करुणा सहज प्रवृत्तियां होती, मेरी कविता इसलिए किताब में लिखा हूं, सर्वोदय मनोविज्ञान में लिखा हूं, परंतु आप लोग को सब यदि पुरुष वर्ग ऐसे होते मुझे ज्यादा चिंता नहीं होती, पीड़ा नहीं होती, या अन्य लोग को होते, अन्य जगह के लोग होते, मुझे इतनी पीड़ा नहीं होती। मैं 1000 बार बोल जाऊं, आप लोग को मेरे पंथ की, आप लोग की रक्षा के लिए मेरे गुरु ने अहमदाबाद से भेज दिए जो सागवरम चातुर्मास हुआ। मेरे शिष्य शिष्या यहां से ले जाना चाहते हैं। मेरे गुरुदेव बोलते हैं अभी कुछ दिन पहले आस्था सीप गुप्त नंदी आदि बोले कि नहीं, मैं तो मेवाड़ बागड़ वालों की रक्षा के लिए मैं वहां रहा हूं, मना कर लिए। तो मुझे रियल पीड़ा है, रियल पीड़ा है। यदि पुरुष वर्ग होता मुझे इतना होता नहीं, अन्य कोई होता नहीं होता। यहाँ के वे पुरुष वर्ग होते तो मुझे इसमें ही लगता नहीं होता, परंतु आप लोग को मेरी शिष्या होकर के, जो मैं शिष्यों से भी तुम लोग को ज्यादा महत्व दिया हूं बाल्यकाल से, तुम लोग को भी सबसे मुझे लाखों बार ज्ञात हो गया। आप लोग को सब पुतन्ना, सब शूर्पणखा, सब मंथरा थी पास्ट टेंस once upon a time you are not present now अभी नहीं, once upon टाइम। ये तो तीर्थंकर भी थे, मैं भी था, सब थे। तो इसलिए मैं इसको आप लोग के उपकार के लिए, कम से कम आप लोग ज्ञान ना दान नहीं देते, जैसे मैं कल भी पूछा, पहले भी पूछा, 1000 बार पूछ लिया। जैसे आप भोग भोगते, शादी करते हो, फैशन वैसन करते हैं, मैं उसको गलत मानते हुए भी मैंने आप लोग की निंदा कहाँ की। हाँ, आगे में जो है वो तो पढ़ाया लिखाया सब में, परंतु मैं कहा तुम लोग को अभी जैसे 7 वर्ष से बोल रहा हूं, कहाँ बोला। देखा हमारे मधु मैडम सिर हिला रही, बोला क्या मधु मैडम तुम तो 2007 से पढ़ रही हो, नलिनी 1997 से पढ़ रही है, कभी मैं आगे या पीछे तुम्हारे यहाँ या बाहर बोला, कभी निंदा की ना और प्रशंसा की। यहाँ तक का प्रशंसा की, भले आप लोग को ज्ञान दान नहीं देते हो, देश विदेश प्रचार नहीं करते हो, परंतु जो ज्ञान का प्रचार हो रहा है, ऐसे ज्ञान उप वृक्ष में आप लोग को आहार देकर, चातुर्मास करके, सेवा करके आप पेड़ में दान करे हो। आप ये जो इतना बड़ा पुण्य है उसका 1 छठमांश मिलेगा, 1000 बार बोल, परंतु उसको भी आप लोगों ने गलत माना। मुझे अभी भी रोना आता है, दुखी, रियल दुख होता है मुझे।
आप लोग के कारण, आप लोग कारण और विशेष स्त्रियों के कारण। तो इसलिए मैं इसको और बताता हूं। और आप लोग सब भुक्त भोगी हो। आज भी बोले कि कोई हमारे पूर्वज किसने भी ऐसी कविता नहीं लिख पाए। 500 काम बताओ तुम्हारे एंसेस्टर तक का, पूर्वज तक का कोई आप जैसे छोटे बच्चों से ले महिला तक जैसा भी भाषण कर रहे हो, उत्तर दे रहे हो, कविता लिख रहे हो, बताओ आप लोग के 500 ग्राम में कोई? तो इससे आप लोग को लाभान्वित तो हो रहे हैं, पाप दूर कर रहे हो। परंतु मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा आप लोग के इस दृश्य पापी नहीं थे, कदापि नहीं बोलूंगा, कभी अनुमोदन नहीं करूंगा। पापी थे ही बोलूंगा, थे। भले धीरे धीरे मैं इसको बंद करता सकता हूं, परंतु आप लोग थे ही। निश्चित रूप में कौन नहीं था, हाथ उठाएंगे। जो यहां बैठे, यहां जो आप लोग को बैठे, जहां भी कॉलोनी के हो, उबरी को हो, सागबाड़े के हो, अब भिलुड़ा के हो, कौन आप लोग को नहीं थे? हाथ उठाओ। केवल 5 गांव के लिए मैं बोल रहा हूं, अन्य गांव में, क्योंकि उधर दिल्ली तरफ, हरियाणा तरफ, वहां निमाई तक का बच्चों ने एक एक बच्ची ने लिखा हुआ नाम भी है। ज्यादा आप लोग को पहले भी बताया, करोड़ रुपया के साहित्य छप गए, देश विदेश में काम है, अरब रुपया का भी, वैज्ञानिक राजमल का भी अभी कुछ आया और पोस्ट रोहतक जाकर क्या करके आए, कल परसों भी आया है। वो हो गए तो सुना कि माता जी को बुला लो, माता जी को बुला लो मोबाइल लेके। तो जो आप लोग को अभी दुखी हो रहे हैं, पश्चाताप कर हो, ज्ञान दान करो, अवश्य करना चाहिए। मैं मेरे स्वार्थ के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप लोग के परमार्थ के लिए बोल रहा हूं। मैं नहीं बोला हूं कि तुम लोग को मेरी किताब छपाने के लिए ग्रंथ दो, मेरे जो देश में काम हो रहा है उसके रुपया दो, नहीं। हाँ, ये तो आप लोग का कर्तव्य है, धर्म है, नहीं तो पाप से कहां दुर्गति में जाओगे, जो मैं अभी लाखों बार बोलूंगा। इसलिए अभी ज्ञान विनय, ज्ञान दान, ज्ञान अर्जन के बारे में बता रहा हूं। भले पहले अभी 50-60 वर्ष पहले पढ़ाई का पगलापन नहीं था, अभी तो पढ़ाई के पगलापन में आप लोग को प्रथम स्थान में आओगे। कैसे आपके पोता पोती, छोरा छोरी के लिए आप पढ़ाई के लिए गर्भ से लेकर ये चिंता करते हो, देश विदेश में भरते हो, क्या क्या करते हो। यदि इसके लिए, पाप के लिए, संसार के लिए, धन के लिए आप लोग को ये करते हो, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, अनंत सुख प्राप्त करने के लिए, तो साधनभूत ज्ञान और ज्ञान दान का घोर विरोधी आप लोग को थे। मैं जैसे जो पाप नहीं करता, जो पापी है उससे भी घृणा नहीं करता हूं। जैसे व्यभिचार करते हैं, विवाह करते हैं, भोग करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, दुकान चलाते हैं, शराब पीते हैं, फैशन करते हैं, व्यसन करते हैं, निंदा करते हैं, मैं नवकोटि समर्थन नहीं करता हूं, परंतु उससे घृणा नहीं करता हूं, ना उनको मारता पीटता हूं। ऐसे आप लोग को कुछ समता में रहना चाहिए था। इसलिए मैं कल भी प्रश्न किया, आप लोगों को दोष को स्वीकार किया। तो मैं गाथा सूत्र से बता रहा हूं, सामान्य ग्रंथ नहीं, भगवती आराधना। हाँ, माता जी निकालो राजमल, जो अभी पहले भी बोले, अभी रोहत में जाकर के जो दिगंबर सितंबर भक्तों के निमंत्रण में जाकर के अभी कार्यक्रम देख रहा है, वो सुन लो। मैं बताया था, सब मेरे भक्त शिष्य भी सब देश विदेश में
व्यस्त है धर्म प्रभावना में, कार्यक्रम में। तो देखो, तुम ये पढ़ के बोल दो ना। अच्छा, हाँ, अभी राजमल जी जो अभी अभी भेजे हैं, शायद आज ही भेजे हैं, वो अभी सुनाएंगे। तो ऐसे कम से कम आप लोगों को अभी तो कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो, ज्ञान दान कर रहे हो, अनुमोदना कर रहे हो। पहले यदि ज्ञान दान नहीं देते, कम से कम शांत रहते, मौन रहते, समता में रहते, परंतु वो रहने के भी आप लोग की ना बुद्धि थी, ना क्षमता थी, ना मन को, ना जीवा को आप लोग कंट्रोल कर पाए। हाँ, चालू हो गया। हाँ, वो सितंबर भक्त के साधु के पास गए, वो भी हो तो पढ़े। हाँ, आ जाओ, जल्दी आओ, टाइम वेस्ट मत। देखो, ज्ञान की अनुमोदना, ज्ञान प्रचार करने से क्या लाभ, और हमारे शिष्य जो देश विदेश में काम कर रहे हैं, पहले उसमें सुन ले, देख लिए, अभी भी जो है सब मेरे पास भेजते हैं, कभी कभी वेबिनार में बोलते हैं, सुन लो। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। थोड़ा झुका, थोड़ा जनरल आएगा नहीं, पूछ लो। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? हाँ, दे रही है। डॉक्टर राजमल जी जैन। प्रिय साथियों, जय जिनेन्द्र। अब तक मैंने व्याख्यान किसी संगोष्ठी, सेमिनार या सम्मेलन आदि में दिए थे। मुझे आपको बताते हुए अत्यधिक हर्ष है कि पहली बार मुझे रोहतक, हरियाणा में हमारे संपूर्ण जैन वेरी गुड। हाँ मधु, बहुत अच्छा, थैंक यू। यही देखा रहा। हाँ, तुम्हें पढ़कर बता दो तो क्लियर आवाज आएगी। तुम्हें पढ़ के सुनाओ। हाँ, पढ़ के सुनाओ, मधु के पढ़ के सुना के देखो। ये जो ज्ञानार्जन कर रहे हैं, ज्ञान दान कर रहे हैं, ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं पूरी पृथ्वी में, उसका एक छोटा सा रूप है। इससे भी ज्यादा विदेश में ज्यादा हो रहा है, ये भी सुन लो। सब किताब में सहित विवरण छपा है, परंतु आप लोग ना किताब पढ़ते हो, ना जो लिखा हुआ देखते हो। हाँ, पढ़ के सुना। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। प्रिय साथियों, जय जिनेन्द्र। अब तक मैंने व्याख्यान किसी संगोष्ठी, सेमिनार या सम्मेलन आदि में दिए थे। मुझे आपको बताते हुए अत्यधिक हर्ष है कि पहली बार आवाज नहीं आ रही है। आ रही है गुरुदेव आवाज? आवाज आ रही है? उसके पहले जो सितंबर साधु के पास गए, वो भी देखा ना देना। आवाज आ रही है गुरुदेव? हाँ, अभी आ रही है। हाँ, ये भी पढ़कर सुनाना। और जो सितंबर साधु के पास गए, वो फोटो, वो विवरण पूरी पढ़कर सुनाना। जी गुरुदेव। अब तक मैंने व्याख्यान किसी संगोष्ठी, सेमिनार या सम्मेलन आदि में नहीं, दिए। आवाज नहीं आ रही। आ रही है गुरुदेव आवाज? अब आ रही है गुरुदेव आवाज? हाँ, आ रही अभी। सेकंड गुरुदेव। थोड़ा बोलने का, संवाद करने का कुछ भी बोलने मुझे भैया। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। हाँ, एक सेकंड, अभी मैं बोल रहा हूँ। हाँ, बोलो। इतना दिन हो गया, अभी नहीं बोल पाते। अब तो इस एरिया के पहले से ही नहीं, साधु संत बोल पाए ना आप। प्रिय साथियों, जय जिनेन्द्र। अब तक मैंने व्याख्यान किसी संगोष्ठी, सेमिनार या सम्मेलन आदि में दिए थे। मुझे आपको बताते हुए अत्यधिक हर्ष है
कि पहली बार मुझे रोहतक हरियाणा में हमारे संपूर्ण जैन समाज ने व्याख्यान देते हुए 29 अक्टूबर को आमंत्रित किया। यह कार्यक्रम वैश्य सीनियर स्कूल के हॉल में सायकालीन रखा गया। मैं गदगद हुआ कि इस व्याख्यान को सुनने वृद्ध, युवा, महिलाएं और बालक बड़ी संख्या में आए। मेरा विषय था भगवान महावीर का संदेश, परस्परोग्रह जीवानाम, वर्तमान संदर्भ में। व्याख्यान में दिगंबर, श्वेतांबर इत्यादि सभी उपस्थित थे। रोहतक जैन समाज द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 1 घंटे से अधिक चला और तत्पश्चात आधे तक चर्चा हुई। इस सफलता हेतु भगवान महावीर और मेरे गुरुदेव आचार्य श्री कनक नंदी जी को बारंबार नमोस्तु। रोहतक जैन समाज को बहुत बहुत आभार। डॉक्टर राजमल जैन, कोठारी। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, दूसरा भी। हाँ जी गुरुदेव, मैं देखता हूँ एक बार। हाँ, देखा रोहतक में भी हमारे चातुर्मास हुआ, मैं बताया था, वहां भी दिगंबर और श्वेतांबर हमारे सब शिष्य भक्त है। वो भी जो श्वेतांबर है, श्वेतांबर ने दिगंबर से भी ज्यादा वहां सेवा की, आहार दान दिया और मेरी किताब में काम किया है। नाम भी है, फोटो भी है अभी भी। और अभी और भी दूसरा बताएगा, सितंबर साधु के पास जाकर भी क्या कर रहे हैं। तो तब तक मैं ये विषय बता रहा हूँ शायद। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, ये राजमल जी गए थे श्वेतांबर संत के पास, फोटो। उपाध्याय प्रवर रविंद्र मुनि को जब मैंने आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के बारे में चर्चा की और उनके ग्रंथ और भाषाओं के ज्ञान संबंधी बताया तो वे बहुत प्रभावित हुए और वे स्वयं ने कहा कि वे तो वैज्ञानिक गुरुदेव हैं। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, क्योंकि आप लोगों को ज्ञात है दिगंबर से ज्यादा मेरे सितंबर भक्त वैज्ञानिक का प्रबल से ज्यादा है। और उन्हीं के आचार्य साधु संत भी हम मिलते हैं, पढ़ते हैं, रहते हैं, मेरे से पढ़ते हैं, जिसके कारण उनके शिष्य सितंबर लोग को मेरे लिए बहुत ज्यादा पहले से कर रहे हैं। तो उसके लिए ये प्रमाण है। हाँ, अभी मुख्य विषय में प्रारंभ कर रहा हूं। आपके दोष दूर के लिए, पाप दूर करने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए, स्वर्ग मुख्य प्राप्त करने के लिए। कल भी बताया, जो ये करते हैं उनका मत ज्ञान, सुत ज्ञान, अभिज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान प्राप्त करके वो शाश्वत का अनंत सुख को प्राप्त करते हैं। इसलिए ऐसे ज्ञान दान तीर्थंकर, अरिहंत, गणधर, आचार्य, उपाध्याय करते हैं, आहार दान आदि स्थापक करते हैं। परंतु ज्ञान दान मुख्यतः साधु और तीर्थंकर करते हैं। जो यहाँ ज्ञान दान चलेगा वो आप लोग की दृष्टि से, वो जो मैं अभी पढ़ाऊंगा, पहले भी बताया, जो आप लोग को ज्ञानार्जन करते हो दूसरों को भी बोलना चाहिए और ग्रंथ प्रकाशन करना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए, जिनवाणी की पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए और ज्ञान की प्रशंसा करना चाहिए। ये सब मिलाकर के ज्ञान दान होता है। ना कि जैसे सागबारा से सब बोले हैं, आज भी बोले, हम तो केवल कोई कार्यक्रम में बोली लेकर के ग्रंथ भेंट कर लिए ज्ञान दान, ये नहीं, ये नहीं। तो सुना, दूसरे में तो बहुत परिवर्तन हुआ, अभी ज्ञान में हो रहा है। नाने नानवंतम्मि तहय भक्ति जम परिरयण के परियरणम किरगिन नित्यंत नान विनय दो। ये जो विषय मेरी किताब है, समग्र विकास के उपाय स्वाध्याय ज्ञान धारा 15 और ग्रंथांक है 106 से बोला हूं, पेज नंबर 85 भगवती आराधना से। हाँ, यदि
मधुक ये दिखा सकते हो, दिखाना आदि भी बोले थे। जो आप दिखाते हो उससे दूसरों को प्रेरणा मिलती है, प्रामाणिकता होती है और तुम्हारा ज्ञान दान हो जाता है। ये एक किताब से दिखा दो, समग्र विकास के उपाय स्वाध्याय। स्वाध्याय से तन मन आत्मा के स्वास्थ्य एवं विकास, लौकिक ज्ञान से परे आध्यात्मिक ज्ञान, उससे मैं बोल रहा हूं। क्या है देखो ज्ञान दान में क्या, जैसे सागवारा से 2019 से बोले हैं गुरुदेव, हम बोली को ही दान मानते थे, हम आहार दान को भी दान नहीं मानते थे और सब ने इसे स्वीकार किया। तो क्या है सुन लो, ज्ञान में, ज्ञान के उपकरण शास्त्र आदि में तथा ज्ञानवंत पुरुष में भक्ति के साथ नित्य जो अनुकूल आचरण किया जाता है वह ज्ञान विनय है, ज्ञान बढ़ाना है, ज्ञान की पूजा है, ज्ञान दान है। संभवतः अभी जो पहले कॉलोनी में नहीं सुने पढ़े हैं उनको किसी को मालूम नहीं, भले सागबाड़ा वाले हो, यहाँ वाले भी हो, अन्य वाले हो, जो भगवती आराधन नहीं पढ़े ऐसे साधु संत आचार्य को भी ज्ञान नहीं। सुन लो, आप लोग को पॉइंट करते जाओ, कौन से लक्षण थे, अपराध थे आप लोग में, कौन से रोग थे आप लोग में। नानुवरण ज्ञान में माने लौकिक ज्ञान में नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान में, जिनवाणी में, आत्मज्ञान में। और नानुवरणे, इसमें आप लोग को ज्यादा विरोध थे। ज्ञान के उपकरण माने जो ग्रंथ है, ओ जैसे मूर्ति, जैसे भगवान के प्रतीक है, ऐसे जो जिनवाणी दिव्य ध्वनि के प्रतीक है, उपकरण है, ये परिग्रह नहीं। जैसे आप से लेकर चक्रवर्ती जो धन कमाते, दिग्विजय करते हैं, भोग भोगते हैं, वो परिग्रह पाप, उसको गृहस्थ श्रावक दान करते हैं आंशिक रूप में और त्याग करते हैं साधु। तो इसी प्रकार जो उपकरण है, उपकरण आप लोग को कोई नहीं जाने, जो जिनवाणी है, ग्रंथ है, ये जिनवाणी है। देव शास्त्र गुरु के रोज आप पूजा करते हो, ये 500 ग्राम में बहुत ज्यादा पूजा करते तो करना ही चाहिए, परंतु आप लोग को लाखों बार बोल दिए हाँ हाँ भाई बेस बहुत अच्छा, हाँ पेज नंबर निकालो 8485 8485 बहुत अच्छा, ये भी तुम्हारा ज्ञान दान है, लाभ। हाँ लाज करो, मैं मनमानी नहीं बोल रहा हूं या स्वार्थ के लिए नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारी निंदा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारा उद्धार करने के लिए, तुमको श्रेष्ठ पवित्र बनाने के लिए, तुम्हारा पाप दूर करने के लिए बोल रहा हूं। ये देखो आ गया, हाँ यही मैं यही पढ़ रहा हूं, देख लो गाथा नंबर 322। देखो ज्ञान में ज्ञान के उपकरण शास्त्र आदि, शास्त्र में शास्त्र से लेकर पेन, पेंसिल, रबर और लिखने के लिए जो उपकरण चाहिए वहां से लेकर के जो ग्रंथ छपा जाता है, प्रूफ रीडिंग ले जाना ले आना से लेकर के ये सब उसमें उपकरण। हमारे 3 उपकरण है, सबसे मुख्य उपकरण 3 है, शास्त्र प्रमुख उपकरण, और मेरे हमारे जो उपकरण जो उपकार है जिनवाणी, आज भी यहाँ के लोग को बोले
इसके पहले कई हजार बार बोल दिए, हम गलत ही मानते, निंदा ही करते थे। तो आप लोग को जो पहले बताया जीरवाणी के माध्यम से पंच परमेष्ठ 3 कालवर्ती अत्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय देव शास्त्र गुरु की निंदा की, सब आप लोगों ने। इसलिए नान उपकरण, पेन, पेंसिल, रबर से लेकर के ये अभी जैसे ये मोबाइल है, ये लैपटॉप है, ये भी ज्ञान उपकरण है। पूरी पृथ्वी में धर्म के प्रभावना होती है, परंतु इसको तो आप लोग को गलत माने। परंतु आप जो करोड़ों रुपया, अरब रुपया के परिग्रह है, अन्य साधु के पास भी जो उपकरण नहीं, उसको भी गलत नहीं माने। परंतु जिनवाणी को आप लोगों ने सब गलत ही नहीं माना, निंदा की। केवल मूर्ति को कुछ 22 घड़ी तक बाहर रखने के कारण इतना उसने दान पुण्य प्रायश्चित किया, जिसके कारण अंजना सुंदरी बनी, राजकुमारी, राजरानी, हनुमान की मां, तथापि वो कष्ट छोड़ा नहीं। आप लोग को पद्म पुराण पढ़ लो, इसी प्रकार तुम लोग को भी ऐसे दुख नहीं हो इस जन्म में, अगले जन्म में। इसलिए मैं बता रहा हूं, जिस प्रकार अंजनी सुंदरी को गुहा में साधु बोलते हैं, अंजनी सुंदरी ये दोष दूसरा नहीं तुम्हारा ही है, तुम ही पापिनी थी, तुम ही कनक अवस्था में तुम पट्टरानी थी, तुम्हारे साउट के दहा से तुमने भगवान के मूर्ति को बाहर रख लिया, वो भी केवल 22 घड़ी, फिर लाया पश्चाताप क्या पूजा की, तथापि तुमने जो पाप किया वो पाप तुमको कष्ट दे रहा है। तो मूर्ति से कथन जिनवाणी का स्थान कम नहीं है। पहले आप लोग को श्लोक गाथा सहित बताया हूं। तो वो तो केवल 22 घड़ी, आप लोग को तो 22 वर्ष 25 वर्ष तक का, यहाँ अभी 14-15 दिन तक यहाँ के भिलवाड़ा के लोग को निंदा करते, गलत मानो। 14-15-20 दिन पहले यहाँ कोई 1-1.5 महीना नहीं अभी तक। तो 22 घड़ी और 25-26 वर्ष गुणा कर लो, कितना पाप आप लोग ने कमाया, कितना पाप कमाया। भले आप लोग को अभी भी कोई कर्म सिद्धांत अवलोकन तो जानते नहीं हो, ये साधु संत भी नहीं जानते। अभी तुम लोग ने कितना पाप कमा, मैं अभी बता रहा हूं। कमलेश सुन लो, अभी तुम तो प्रायश्चित कर रहे, दुखी हो रहे, दान दे रहे हो, परंतु ये देना अनिवार्य है। कोई छोटा मोटा पाप आप लोग ने नहीं किया है, नहीं। अभी अभी किताब चल रही है 383-84 पूरी किताब, इसमें अंजन चोर, विद्युत चोर, मांस भक्षी सब तद्भव में मोक्ष चले गए या स्वर्ग में चले गए। परंतु जो ऐसे भाव रखा, वो चतुर्थ काल का साधु हो, आचार्य हो, तो सब मिथ्या दृष्टि है और संसार में भ्रम। इसलिए आपके उपकार के लिए आज भी ब्रह्मचारी बताते खुशपाल जी, गुरुदेव हमारे पाप के कारण गुरुदेव रोते हैं। कोई साधु ऐसे हैं, आज यहां भी बोले, चौका में भी बोले। मैं तो बाल्यकाल से दूसरों के दुख से रोता, कभी नहीं। बाल्यकाल से भरी सभा में यही रोहतक में रोया था, भरी सभा में। तो आप लोग को कहां दोषी थे? नोट भी करो, दिमाग को नोट करो, हृदय में नोट करो, आत्मा में भी नोट करो। मैं आप लोग को जो सामान्य पाप करते हो उसके लिए कहां बोला? आप लोग को फैशन बेचना करते हो, विवाह करते हो, व्यापार करते हो, उसके लिए कभी डांटा? मैं अभी भी डांटा। परंतु जो आप लोगों ने पाप किया उसके लिए क्यों डांटता हूं? मैं कोई क्रूर हूं? मैं कोई स्वयं को पापी बनाना चाहता हूं? स्वयं का मैं पतन करना चाहता हूं? जो आप लोग को बोल के डांट करके
नहीं, आपके उद्धार के साथ मेरा स्व का उद्धार करना था। तो आप लोग को अभी भी प्रायोगिक रूप में बताओ, कोई मूर्ति को ऐसा आप करते हो? भगवान की मूर्ति कौन क्या इसे बताओ, कौन निंदा किया आप लोग को बताओ। यहाँ जितना बैठे आप लोग को बैठे, क्या भगवान की मूर्ति से जिनवान का स्थान नीचे है? आप लोग गाथा श्लोक तक बोल दिया हूं। पंचम काल में साक्षात तीर्थंकर जिनवानी है। तो आप लोग को जिनवानी का अनादर करके साक्षात अनंत तीर्थंकर गणधर का आप लोग को अनादर किया है, पाप किया है आप लोग, सब ने किया आप लोग। इसलिए मैं इतना सामान्य विषय भी ग्रंथ लेकर गाथा लेकर ही बोल रहा, नहीं तो पहले जैसे आप लोग को मानते थे, गुरु क्या क्या बोलते हैं, हमको तो समझ नहीं आता, उल्टा सीधा बोलते हैं, घमंड करते हैं। ए संगीता, हाँ अभी तुम्हारे लिए बोला था, हाँ अभी सुनो तुम भी, ये भी बोली, आज भी बोली, गुरुदेव मैंने भी ऐसे पाप किया था। ये पहले से ही मैं आज सुबह बोला, इसको भी आज डांटा हूं मैं। सुबह सुबह आंसू आ गया, और आंसू आना चाहिए। अंतो अंतो डग्धमी पच्छता बन बंद। तो ये पहले से मैं यहाँ 3-4 बार आ गया, पहले से मैं जानता हूं। गुरु भक्त है, शालीन है, शांत है। ये भी आज भी 1-2 बार बोली, पहले भी कई बार बोली। गुरुदेव मैंने भी समझ नहीं पाया, मैंने भी निंदा की। हाँ, इसलिए आप लोग को सबको ध्यान पर सुनना, सोचना, पूछना। यदि मैं गलत बोलता है मेरा विरोध भी करना। गलत बोलने से आपका विरोध करने का प्रथम अधिकार है। यदि मैं आगमन से विरोध बोलता हूं, हाँ तुम्हारे विरुद्ध में मैं बोलूंगा, समाज के विरुद्ध में, कानून के, राजनीति के विरुद्ध में, विज्ञान विश्व के विरुद्ध में, परंतु सत्य के विरुद्ध में, आत्मा के विरुद्ध में, जिनवान के विरुद्ध में। तो देखो ए संगीता, जो आज सुबह भी तुम रो रही थी, रो आओ रो, अंतो अंतो डग्धमी पच्छुता वन बंधतो। देखो वही विषय चल रहा है। मैं अभी बताया था 5 गांव में सब आप लोग को पापिनी थी, पापी थे। वही चला, मैं गाथा सहित बता रहा हूं। और तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, साधु संत को भी सुनाओ, बताओ। इसलिए मैं गाथा सहित बोल रहा हूं। ज्ञानोपकरणे जो जिनवानी और ज्ञान उपकरण में जो पेन, पेंसिल, चश्मा आदि स्केल जो कुछ चाहिए वो दान में देना चाहिए, ना कि निंदा करना चाहिए, ना विरोध करना चाहिए। सुन लो। अरे आप लोग को मैं कल भी पूछा, पहले पूछा, अनावश्यक तुम लोग को पाप करने की क्या आवश्यकता थी, मुझे बताओ। तुम लोग को जो पाप कर रहे हो, अभी भी तुम लोग को जो नहीं जानते, मैं जानता हूँ। कर्म सिद्धांत से ले, मन विज्ञान से ले, काम शास्त्र से लेकर के अपराध मन विज्ञान तक, अभी भी सब मिलकर नहीं जानते। जितने साधु संत यहाँ बैठे, आप लोग को यहाँ बैठे, तो भी मैं घृणा करके आप लोग कभी निंदा किए? हाँ, अभी सुधार करने के लिए बोल रहा हूं। ये जो विवाह करके आए हैं साधु संत, इनको मालूम नहीं है। इन लोग को जो ग्रस्त जो पाप किए मुझे मालूम है, मालूम नहीं कितने वर्ष पहले मैं लेख भी दिया, बड़े बड़े ग्रंथ। इसलिए तुम लोगों ने क्या क्या पाप किया। नंदौर एक कॉलोनी में ज्यादा पढ़ाया हूं, आज सामूहिक रूप में पढ़ा रहा हूं। देखा ज्ञानवंतमी जो ज्ञानी है, ज्ञानवंत जो ज्ञानाध्ययन कर रहे हैं, जो लेख रहे हैं, जो प्रवचन कर रहे हैं, जो प्रचार कर रहे हैं,
उसको भी निंदा आपने की, जबकि प्रशंसा, जबकि पूजा, जबकि सत्कार, जब बहुमान करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, आरती करना चाहिए। भले मेरा तो ये त्याग है, परंतु आप लोग करना चाहिए, उससे विपरीत आप लोग ने किया। ज्ञानवंत हजार ने लाख बार बोल दिए 2018 से। हम तो वही साधु को बुलाते हैं विधान में, पंच कल्याण में, चातुर्मास, जिससे हमारे घर में, हमारे समाज में नोट छपाने के यंत्र उत्पन्न हो जाए, नोट छपे, नोट की वर्षा हो। तो आप लोगों ने परिग्रह की पूजा की, परिग्रह को माना और साधु से भी पाप करवाया आप लोगों ने, जिनका त्याग है। इसलिए जो ज्ञानवंत केवल उनके पूजा प्रशंसा नहीं, सहजो करना चाहिए। इससे अनंत, इससे विपरीत अनंत पाप, अनंत पाप। ज्ञानवंतमी, मैं खुद, मेरे देव शास्त्र गुरु और शिष्य शिष्य और जिन वाणी की मैं प्रशंसा करता था, अभी भी करता था, उसका भी आप लोगों ने सही नहीं माना, ना चुप रहे, ना अनुमोदना की, उसकी भी आप लोगों ने सब ने निंदा की, 500 गांव वाले। जबकि करना ही चाहिए, नहीं तो पापी। और मैं करता हूं, अभी भी करता हूं, अभी आगे भी करूंगा, परंतु आप लोग करे भी नहीं, करने की क्षमता भी नहीं, रुचि भी नहीं थी। परंतु मैं जो करता था, मेरे गुरु से लेकर आप लोग की, उसका भी आप लोगों ने विरोध करके, निंदा करके आप लोगों ने पाप किया है। मैं ये बोल रहा हूं, भगवती आराधना कोई सामान्य ग्रंथ में नहीं मिलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, छेढाला में, भक्तांबर में, या ये छोटे मोटे ग्रंथ में, शावकाचार्य में भी नहीं मिलेगा, अधिकांश पुराण में नहीं मिलेगा। ये भी बोलता हूं, अधिकांश साधु को भी ज्ञान नहीं है, ये भी बता रहा हूं। सुनो, ज्ञानवंत भी यह भक्ति है, उनकी भक्ति, बहुमान, आदर, सत्कार। मैं आप लोग को प्रश्न करता हूं, आप मूर्ति आपको आशीर्वाद तक देती है, आपका पक्ष लेती है, आपको प्रवचन करती है, तो फिर आप मूर्ति की क्यों पूजा करते हो, क्यों मंदिर बनाते हो? इसी प्रकार जिनवाणी तो उससे भी ज्यादा है। जो चतुर्थ काल से अभी तक का साधु के लिए मुख्य जिनवाणी है, आप लोग के लिए मंदिर, मूर्ति सब है। हम भी दर्शन करते हैं, उपदेश करते हैं, परंतु प्रमुख हमारे नहीं है। तो क्योंकि अभी भी आप लोग को, अभी भी बोले हैं हम, अभी भी बोले हैं गुरुदेव, हम अभी भी गुण दोष समझ नहीं पाते, अभी भी हमारी बुद्धि बहुत कम है, मंद है, बोले कि नहीं? अभी आजकल नहीं, प्रेजेंट नाउ, प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसलिए मुझे छोटे बच्चों के जैसे ऐसे करना पड़ता है, जैसा आप लोग को माँ बहन बच्चों को मुंह फाड़ कर भी औषधि पिलाते हो, मैं ऐसे आप लोग का मुंह फाड़ करके आप लोग को औषधि पिला रहा हूं। परंतु तुम्हारी औषधि से शरीर स्वस्थ होगा, एक बार शरीर जिंदा रह जाएगा, परंतु मैं जो औषधि पिला रहा हूं, ज्ञानामृत भोजन, जो अनंत भव तक निरोगी अमर हो जाओगे। सुनो, भक्ति करो, बोल रहे हैं, भक्ति देव शास्त्र गुरु के आप लोग तो भक्त हो। 500 गांव वाले, अन्य गांव वाले इतने भक्तिवान तो नहीं है जैसे आप लोग को 500 गांव के लोग पूजा पाठ करते मैं 25-26 वर्ष देख रहा हूं। तथापि आप लोग को अमृत समान भोजन बनाकर उसमें विष डाल दिया, हलाहल विष आप लोग को डाले, हलाहल विष।
तह यह भक्ति है जम परिहरणम किरई। और सुनो क्या बता रहे हैं, भक्ति के साथ नित्य जो अनुकूल आचरण करे। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, मंदिर या मूर्ति आपके अनुकूल आचरण करते हैं क्या, या सिद्ध छत्र करते हैं? नहीं, परंतु तो आपको करना पड़ता है। इसी प्रकार जिनवाणी या जिनवाणी को जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, प्रसार करते हैं, उसके अनुकूल आप लोग को नवकोटि आचरण करना चाहिए, जबकि आप लोग को प्रतिकूल आचरण किया, नवकोटि से किया, आगे भी किया, पीछे भी किया, अनुमोदना की। तो इसलिए जो आप लाखों बार बोल दिए, आज भी बोले गुरुदेव हमें कुछ भी याद नहीं रहता। अभी तो वो याद रहने लगा जब से धुलाई कर रहा हूं। क्यों? कारण अनुकूल आचरण किया जाए, वह ज्ञान विनय, उससे ज्ञान बढ़ता है। और क्या सुनो, काले विनय उबहान बहुमान तहब निम्न नवे बंधन अथ तदुभय विनय नानम्मी अट्ठभीह। आप लोग तो जिनवाणी को आज भी बोले, हम तो पुस्तक को, नोट को जितना महत्व देते थे इतना भी हम लोग नहीं दिया। स्कूल कॉलेज किताब को भी, यहाँ तक के ब्रह्मचारी खुशपाल जी पहले भी बोले, अभी भी बोले, हम जैसे उपन्यास को, अश्लील किताब को, परिग्रह को जितना हमने आदर दिया, इतना जिनवाणी को नहीं दिया। सबके सामने कई बार इसलिए कैसे विनय करना चाहिए सुनो। काल बिना, जिस समय में, सही समय में विनय करना। काल विनय उबहाने उपमान विनय, कितना शुद्धि, जैसे आहार में शुद्धि, मंदिर में मूर्ति में शुद्धि, इसी प्रकार जिनवाणी में भी शुद्धि और विनय चाहिए। अभी अभी सुरुचि मेरे गुरुदेव के पास जाकर के आई, वो बता रही थी, वहां भी इसने कैसे सबको प्रभावित करके आई, वो स्वयं बोलेगी। कल सुरुचि तुम नहीं थी, आज बोलना। हाँ, मैं तुमको बोला था, कुछ तो बोला, हाँ वो सुनाना। विनय उबहान, उपधान करना चाहिए। कैसे? जैसे शास्त्र कवर चढ़ाना, बेष्टनी बांधना, अलमारी में रखना, आदि आदि आदि। अरे आप लोग तो जिनवाणी को, नोट को भी जैसे रखते हो, कपड़े को रखते हो, अलंकार को रखते हो, ऐसे ही, ऐसे भी आप लोग ने नहीं रखा, ऐसे भी आप लोग ने विनय नहीं किया। कौन किया? मैं जो भी बोलता हूं, मान लो कि आप लोग ने वो पाप नहीं किया, तत्काल आप बोल देना, हाथ हिलाकर, सिर हिलाकर, वचन में नहीं, गुरुदेव में नहीं किया, मैं आशीर्वाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा। उबहाने बहुमान, बहुमान माने जितना है उससे अधिक बोलना। हाँ, अधिक क्या बोले, उससे उल्टा अधिक बोले। जैसे मैं बोलता हूं, मैं जिनवाणी माँ का दूध पीता हूं, मैं इसके कारण में देश विदेश वैज्ञानिकों, प्रोफेसर को पढ़ा रहा हूं, इसको भी आप लोग गलत माने। जो बोलना ही चाहिए। अभी देखा, अभी सुन लेना, मेरे जो शिष्य देश विदेश जाते हैं, मेरी प्रशंसा करते हैं, तो क्या मैं मना करूंगा? अरे तुम प्रशंसा करते हो, मेरी नाक लंबी हो जाएगी, हाथी की जैसी नाक हो जाएगी, मैं चल नहीं पाऊंगा, चने के झाड़ उग जाएंगे, और चने के झाड़ के ऊपर में चढ़ करके फिर नीचे गिर के मेरे हड्डी पसली चूर चूर हो जाएगा। ओहो, अरे तुम लोग को शादी करते हो, शूर्पणखा जैसे छोरी हो, या रावण जैसे कंस के जैसे छोरा हो, उसकी कितनी प्रशंसा करते हो।
वो भी विवाह के लिए, पाप के लिए, अब ब्रह्मचर्य की। फिर मैं मोक्ष लक्ष्मी से शादी करना चाहता हूं, तो ये जिनवाणी मेरी सहेली है, मेरी माँ है, तो मैं क्यों नहीं करूं? सब स्तब्ध हो करके, सब सुन रहे हो, अनुमोदना करो, पाप का प्रायश्चित करो। सुना, इसलिए संगीता, इसलिए मैं आज सुबह तुमको बोला था, कम से कम अभी यहाँ कुछ सुन रहे हैं तो यहाँ भी क्रांति हो गई। यदि कोई भी एक दीपक नहीं तो कैसे दीपक जलेगा? तो तुम तो पहले सुन रहे हो, सुनो। यहाँ तो बहुत कम लाभ ले रहे हैं, तो जितना ले रहे उसको संख्या बढ़ाओ, गुणवत्ता बढ़ाओ। मेरे लिए नहीं, स्वयं के लिए। सुनो, बहुमान आप लोग ने किया ना, और बोले पड़ी हुई है। ग्रंथ छपाना पाप है, ग्रंथ कौन छपाता है? बहुमान क्या ना, हा? कौन क्या बहुमान? 99 ने जो ग्रंथ पढ़ा, जिस गुरु से पढ़ा, उसका नाम बार बार लेना चाहिए। और मैं लेता हूं, इसको भी आप लोग को मेरा घमंड माने, जबकि आप लोग को घमंड से ही बने। कौन सा घमंड आपका नहीं था? पढ़ाई का घमंड, धन का घमंड, धर्म का घमंड। जो करना ही चाहिए अनिवार्य, वो तो आप लोग को करते भी नहीं थे, और मैं करता हूं, उसको भी आप लोग गलत माना। इसलिए मैं आज पूरा श्लोक, गाथा, सूत्र लेकर बोल रहा हूं। 99 छिपाना नहीं चाहिए। पाप को छिपाते नहीं हो। फैसले करते हो, बेचने करते हो, धन कमाते हो, शादी करते हो, छिपाते हो कि छपा कर करते हो? शादी करते हो, छपा कर करते हो। लाखों रुपए के पंडाल, करोड़ रुपए के भोजन देते हो, दुकान का भी विज्ञापन देते हो, छपा करके, विज्ञापन करके। ये मैं सागबड़ा में भी 2018 में बोला था, सूरत भी सुनी, नलिनी भी सुनी, और भी बहुत सुने, ये भी से बोला था। परंतु वो पाप को तो आप लोग को करते गए, और जो मैं आगमुक्त जो करना मेरा अनिवार्य है, उसको भी आप लोग को अनुमोदन नहीं करके, विरोध करके, निंदा करके, घना घना पाप आप लोग ने किया। घना फल में, योग फल नहीं, गुणा फल नहीं। भले आप लोग को गणित तो शायद अभी भी नहीं आता होगा। घन फल क्या है, क्यूब क्या है, स्क्वायर क्या है, प्लस क्या है? संभवतः किसको आता है? हाथ उठाओ। नहीं, किसको भी नहीं आता, कोई भी हाथ नहीं उठा। हे भगवान, कोई भी नहीं, एक भी नहीं, या भी कोई नहीं। 99 छिपाना नहीं, छपाना। हमारे आचार्य में अपने गुरु का नाम छपाया है बार बार। जब शास्त्र साध्या चलता है, उसके पहले बोला जाता है इस आचार्य का ग्रंथ है। सब आचार्य ने अपना परिवार का नाम नहीं लिखा, परंतु अपने गुरुओं का नाम लिखा, कई गुरुओं का। पुराण में हो, शास्त्र में। तुम लोग को एक छोटा सा विधान करते हो, विश्व शांति महायज्ञ, उसके लिए भी पंपलेट है, उसके लिए विज्ञापन है। शादी में तो करते ही हो, व्यापार में भी करते हो, पाप बढ़ाने के लिए, संसार को बढ़ाने के लिए, अनंत दुख प्राप्त करने के लिए तो करते हो। परंतु पाप दूर करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो मैं करता हूं, उसका भी तुम लोगों ने विरोध करके पाप कमाया। इसलिए मैं गाथा से बोलता हूं, कोई भी इसका खंडन कर ले, कोई आचार्य,
कोई पंडित, केवल आप लोग को नहीं, जो यहां है, जो नहीं भी है। और सुना 99, नाम नहीं बोलना चाहिए। हमारे आचार्य ने शिष्य का नाम लिखा है, जिन शिष्य ने अनुरोध किया उनका भी नाम लिखा। मेरी बहुत किताब में लिखा, पढ़ लो। अभी अभी आप लोग के कान में लिखा हूं, अनेक किताब में, पढ़ लो। तुम लोग को शादी करते हो, शादी करा तो कितने दिन पहले ढूंढते हो, कितना धन खर्च करते हो, भले उल्टा पढ़े हो, बीए में क्या क्या विज्ञापन करते हो, भले काला अक्षर भैंसा भरा भरा ज्ञान भी नहीं है। हाँ, और जिनवाणी का मैं करता हूं, तुम लोग गलत मानते थे। शेर सो कर रहता है ना, तो चूहा भी उसको ऊपर चढ़ जाता है। मैं शेर नहीं, सवा शेर नहीं, 100 शेर हूं। मेरे गुरु से लेके बीबल साहब, भट्ट साहब, सब यही बोलते हैं, पद्मनंद देवनंद सब। आगे 99, जैसा अभी तुम लोग को गर्व से बोलते हो, गौरव से बोलते हो, हम कनकानंद के शिष्य हैं। पहले मेरे आचार्य से वैज्ञानिक शिष्य बोलते थे, अभी भी बोले कि अभी भी आचार्य मेरे गुरुदेव कुंत सागर के वहां मेरी भक्ति होती है। आचार्य कुंत सागर की बात अभी कौन बोला था? सुरुचि बोले थे। सुरुचि कहाँ गई छोरी? हाँ, बोलना भी है। सुरुचि बोल रही थी, मुझे तो पहले से मालूम, जो मेरे से पढ़े नहीं, मुझे मेरा दर्शन भी नहीं थे, वो भी कर रहे। अभी आशीर्वाद भी आया है, मैं छपा रहा हूं, छिपाना नहीं। अभी जैसे गौरव से बोलते हो, हम कनकानंद के शिष्य है, हम उनसे पढ़े, उनका आह देते हैं, हम उनके शिष्य होकर हम ऐसे गलत कैसे बोलेंगे, कैसे करेंगे? अभी लाखों बार आप लोग बोल दिया, लाखों बार। यहाँ भी बोलते हो, बाहर जाकर बोलते हो, बड़े भी बोलते, बच्चे भी बोलते, कब सुन लिए। ये करना ही चाहिए, ही मस्ट बी, नॉट मैं बी। रोज रोज, केवल सैल्यूट नहीं, नवकोटि से। मैं अभी जल्दी छोड़ता हूं, अभी पूरा नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये इंजेक्शन 18-20 करोड़ के एक इंजेक्शन है। हाँ, ये 1-2 हजार के नहीं है। अभी सबसे महंगा इंजेक्शन है 18 करोड़ 20 करोड़ एक इंजेक्शन। उससे भी अमूल्य इंजेक्शन मैं दे रहा हूं आप लोग को। हाँ, इसलिए ज्यादा इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा, थोड़ा थोड़ा लगाऊंगा, इतना बोल के छोड़ूंगा। ये गाथा भी अभी पूरी नहीं बोलूंगा, अपूर्ण है। अभी सूरज बोलेंगी। अभी जाकर मेरे गुरुदेव के पास रह करके आई, वहां भी मेरे गुरुदेव मेरे बारे में क्या बोले, लिख करके क्या दिए, इसने क्या किया। कल भी मैं देखा था, तुम नहीं थी। कल कई ने बोला, बहुत अच्छा बोले, उसका भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। अभी ये गाथा भी अपूर्ण है। हाँ, आगे बताऊंगा, क्योंकि आप लोग को अनंत विपरीत चले गए थे। तो अभी सही प्लेस में आने के लिए तो आप लोग को बहुत ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बहुत भाव भाना पड़ेगा, बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, बहुत दान देना पड़ेगा। तो अभी सुरुचि बोलेगी, और कुछ नई जो सूचना आई थी, राजमल का दोनों हो गई ना, और कोई नहीं दे सूचना। हाँ, सुरुचि बोलेगी, फिर आप लोग को सब बोलना। सबसे पहले ये बोलना जो मैं पहले बोला, अभी बोला, इसमें आगम विरोध में क्या बोला, और इनमें से कौन सा पाप आप कौन नहीं करते थे, ये मुख्य। मैं कौन सा पाप करता था, और मैं अभी आप लोग को डांट करके कौन सा पाप करता, ये बोलना। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव। हाँ,
हाँ? नमस्ते गुरुदेव। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बोलिए। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे भी जिनवाणी के बारे में जो महत्व है वो पता ही नहीं था। आपसे 2-3 बार मैंने सुना है, यहाँ सागवाड़ा में भी सुना है, वेबिनार में भी सुना है और कॉलोनी में भी सुना है। तब से मुझे पता चला है गुरुदेव, ये जिनवाणी का क्या महत्व है। पहले हम भी ये पढ़ी है ऐसे ही बोलते थे, और जब अब कोई बोलता है तो हम उनको बोलते हैं, उनको टोकते हैं कि इनको ऐसे नहीं बोलना है। जिनवाणी के लिए हम अब वो पहले सही और समझ। गुरुदेव, जब मैं कुंठूगिरी गई थी तो वहां पर भी जितने भी आपको पूरा ज्ञान नहीं करनी पड़ी। जब मैं कुंठूगिरी गई थी वहां पे भी जो पूरा संघ है, तो आधे संघ ने तो आपके दर्शन भी नहीं किए, लेकिन जब उनको पता चला कि हम यहाँ रहते हैं तो उन्होंने सबने नमोस्तु कहा है, और उनको इतनी खुशी हो रही थी कि बस मैं आपके बारे में बोलती जाऊं ऐसे। उनको मेरे जो वेबिनार में जो मैंने पढ़ा है, स्वाध्याय में जो आपने पढ़ाया है, बस वो बार बार मुझे ऐसे ही बोलते कि तू हमको बता गुरुदेव ने और क्या पढ़ाया है, क्योंकि आपकी आचार्य वंदना वहां पे रोज होती है। वो लोग मुझे सब बोलते हैं कि हमारे दर्शन नहीं हुए तो हमारे दर्शन वहां पर करना, और गुरुदेव से हमारी वीडियो कॉल भी कराना। पद्मनंदी पकड़ा है, दुखनंदी आए हैं, क्या वो मेरे पन्ने रोज नहीं करते? मेरे जयकार रोज नहीं करते? हर साधु जो मेरे से करते गुरुदेव, पर यही तुम लोग को पापी थे, अंधे थे, विपरीत थे। हाँ बोलो। सबने बोला कि जितने भी यहाँ पे है सबके शिक्षा गुरु कनक नंदी जी गुरुदेव ही हैं, ऐसा बोला मुझे। और गुरुदेव कुंथू सागर जी महाराज ने भी आपकी तारीफ करी और सबको बताया कि विज्ञान और धर्म को लेके आज कोई भारत में अगर कोई गुरु है तो वो सिर्फ कनक नंदी जी गुरुदेव ही है। उनका हर तरीका, उनका पढ़ाने का तरीका अच्छा है। उनके पढ़ाने के माध्यम से सबको जिनवाणी के बारे में पता चल रहा है। उनकी हर प्रकार की क्रिया अच्छी है, उनकी भ्रमण करने का तरीका अच्छा है। सब कुछ आपके बारे में, दरिया के बारे में तारीफ कर रहे थे। और मैंने भी उनको बताया कि जिनवाणी के बारे में हमको गुरुदेव ने बताया है कि चतुर्थ काल में जो हम तीर्थंकरों की पूजा करते थे उतना पुण्य मिलता है हमको पंचम काल में जिनवाणी की पूजा करने से। तो ये सब माता जी और सबको मैं रोज, अगर मैं गुरुदेव आपकी शिष्या नहीं होती तो मुझे होता है कि मैं वहां पे करती क्या, मुझे कुछ आता ही नहीं था। यहाँ से पढ़ा तो मैं वहां पे कुछ बोल पाई, ऐसा मुझे ऐसा लगता है गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। हाँ बोले संगीता। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। आप हमने सुना जिनवाणी का महत्व चाहिए, आप आशीर्वाद से हमने सुना गुरुदेव। हम पहले इसे ये कोई मानते ही समझते ही नहीं थे गुरुदेव। हमने इसी में अनंत पाप कमाया गुरुदेव। इसी पाप को हम दूर करने के लिए गुरुदेव हमेशा हम आपकी शरण ही चाहते हैं गुरुदेव। आपकी शरण से हमको हमेशा हमेशा हमारे ज्ञान में वृद्धि होती रहे गुरुदेव, हमारे कर्मों का क्षय होता रहे गुरुदेव। हम हमेशा आपकी शरण चाहते हैं गुरुदेव। आपकी शरण हमेशा हमेशा हमें रत्नत्रय की प्राप्ति की ओर ले जाए गुरुदेव। हमने इतना पहले नहीं जानते थे हम गुरुदेव, आपका भी हमने गुणों का गुरुदेव हमने दोष समझा कि गुरुदेव एक ये इतनी पुस्तक क्यों छपाते गुरुदेव। हम मन से वचन से कायसे इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं गुरुदेव आपसे कि हमने बार बार इसका अभिनय किया, तो हम इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी गुरुदेव। हमने बहुत अभिनय किया आपके ज्ञानों को दोष, हम सब ने मिलकर भेड़ चाल की हमने गुरुदेव। हम भेड़ चाल में अब नहीं रहते हम गुरुदेव। हम आपके गुणों का हम हमेशा अनुसरण करते रहते गुरुदेव। हम आपके गुणों को हमेशा प्रभावना भी करते हैं हमारे कनक नंदी गुरुदेव। ऐसे हमने शिखर जी में भी गुरुदेव आपके गुणों की हमने बखान जय कीर्ति गुरुदेव के सामने किया था गुरुदेव। हमारे गुरुदेव बहुत अच्छे, हमको बहुत अच्छे से पढ़ाते, हमको बहुत समझाते गुरुदेव। हमने अब गुरुदेव हमने हमारा पूरा जीवन ही बदल दिया गुरुदेव। आपके स्वाध्याय से हमने अपना जीवन बदला है गुरुदेव। हम हमेशा आपकी शरण चाहते हैं गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इनको बोलना जल्दी बोलो, यहाँ अनाउंसमेंट किया जाएगा, कई बार बता दी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हम हमेशा आपकी शरण पाते रहे गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये 200 पहले कौन नहीं कहते हाथ उठाएंगे?
बहुत किया गुरुदेव, हमने बहुत दोष किया है। केवल तुमको नहीं, 500 गांव के सबके लिए प्रश्न करा। सब ने दोष किया। चलो, मैं क्या गलत बोला? कोई गलत नहीं है गुरुदेव, आप हमेशा सच्चे हैं, हम गलत थे गुरुदेव। हम ही आपके दोषों का, हम हमारे दोषों को, आपके गुणों से हमारे दोषों को दूर कर रहे हैं गुरुदेव। हाँ बोलो, दूसरे भी बोलो, सबके लिए प्रश्न है, सबका उपचार चल रहा है, एक का नहीं, सब किसका भी मैं पक्षपात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं रुपया लेके थोड़ा आप लोग की शिक्षा करता हूँ, बिना रुपया लिए। जो डॉक्टर है, दुकानदार है, टीचर है, तो रुपया लेते हैं, जिससे रुपया लेते हैं, हाँ, एक्सचेंज में। मैं तो विश्व गुरु तीर्थंकर के भक्त हूँ, शिष्य हूँ, अनुयायी। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु, आवाज आ रही है? हाँ। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु, आचार्य संघ के चरणों में नमोस्तु, वेबिनार में उपस्थित सभी साधुओं को नमोस्तु। गुरुदेव, आपने जिनवाणी के अनुसार ही बोला, कोई भी विपरीत नहीं बोला है गुरुदेव। और हम सभी पांचों गांव के सभी अज्ञानी थे, मूर्ख ही थे, वो जिनवाणी के महत्व को नहीं समझते थे गुरुदेव। हर वस्तु को पड़ी हुई बोलते हैं, वैसे ही जिनवाणी को पड़ी हुई बोलते थे सभी, लेकिन उसमें जो दोष होता है वो भी नहीं जानते थे गुरुदेव। और अभी जो जिनवाणी यदि नहीं होती तो हमारे सामने जो साधु हैं, वो साधु आचार्य उपाध्याय भी जिनवाणी नहीं होती। आचार्य श्री ने कई बार बताया कि शांति सागर छपाने के लिए, उसका जिनवाणी को छपाने के लिए कितना परिश्रम किया उन्होंने, कितने कष्ट सहे उन्होंने। जैसे कर्नाटक में और जैसे दक्षिण भारत में जिनवाणी को अलमारी में बंद था, लेकिन कोई उसकी पूजा करते थे, लेकिन कोई उसको खोलकर नहीं पढ़ते थे। गुरुदेव ने बताया कि शांति सागर जी गुरुदेव ने बहुत परिश्रम से जिनवाणी को बाहर निकाल करके उसको छपवाया और उसका सबको प्रचार प्रसार किया। जिनवाणी जैसे हम उसको पूजा करने से कोई उसका हम ज्ञानार्जन नहीं करेंगे, उसको ज्ञानदान एक दूसरे को नहीं देंगे, तो जिनवाणी की केवल पूजा कर देंगे, तो वैसे ही बताया गुरुदेव ने कि जैसे हम भोजन की थाली है, तो भोजन की थाली की पूजा करने से पेट थोड़ी भरेगा, यदि भोजन हम करेंगे तभी पेट भरेगा। आचार्य श्री कई बार हमें बताते हैं कि जिस प्रकार हमें भोजन करने से लाभ होता है, वैसे जिनवाणी का स्वाध्याय करने से ही लाभ होता है। जिनवाणी का स्वाध्याय करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तभी हम स्वयं में परिवर्तन कर सकेंगे और दूसरों को भी कुछ ज्ञान दान दे सकेंगे। लेकिन यदि हम स्वयं उसका कोई उपकार कोई कर ही नहीं रहे, पढ़ ही नहीं रहे, चिंतन ही नहीं कर रहे, तो कैसे करेंगे? और जिनवाणी का जय सब जगह पे गुरुदेव अभिनय ही होता है। जैसे जिनवाणी होती है कबाड़ में, अपने घर की सफाई करते हैं, लेकिन मंदिर में जब जिनवाणी की कोई सफाई नहीं करता है, वो जिनवाणी को व्यवस्थित जमाता नहीं है। कई मंदिरों में अक्सर दुर्दशा ही जिनवाणी की रहती है। जहां पर भी जाती हूँ तुरंत मेरे को ऐसा होता है कि पहले जिनवाणी की को व्यवस्थित करें, उसके बाद में पूजा करें। पूजा नहीं करे तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनवाणी को व्यवस्थित करना आवश्यक है। जिनवाणी व्यवस्थित होगी तो हमारी आगामी पीढ़ी भी उससे पढ़ सकेगी। जो हमारे अभी जो बच्चे हैं, तो उनको ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, तो अभी आचार्य श्री जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं गुरुदेव, और उनका जो पुस्तकें हैं, उनके माध्यम से नई पीढ़ी को और भी प्रकाश मिलेगा, और उसके माध्यम से पढ़ेंगे तो उनको ज्ञान मिलेगा कि हमारा जैन धर्म क्या है। जैन धर्म को समझ पाएंगे, वो प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा को समझ पाएंगे, लेकिन आचार्य श्री की इंग्लिश और हिंदी की जो अनुवाद है उसको तो समझ पाएंगे। तो उसके माध्यम से किसी एक जीव का या 100 जीवों का भी कल्याण हो, तो आचार्य श्री का लिखना सार्थक है। आचार्य श्री इसीलिए अथक परिश्रम करते हैं, लेकिन हम समझते नहीं थे। लेकिन आचार्य श्री ने कभी लिखना बंद नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये नहीं समझते, हम नहीं समझते थे, हमारी योग्यता नहीं थी, लेकिन उनके जिनवाणी का महत्व कोई कम नहीं था। उनकी नजर में अभी भी आचार्य श्री के पास 40 वर्ष 50 वर्ष पुरानी जिनवाणी भी नहीं हो, ऐसी है। हमारे घर में हम जिनवाणी की पूजा करते हैं, तो हमारे जिनवाणी में कोई वस्तु रख देते हैं, जैसे कोई पुस्तक रख देते हैं, आचार्य श्री तुरंत डांटते हैं। कोई पत्ता मोड़ देते हैं तो भी पाप लगता है, वो उसको फाड़ देते हैं, उसको भी हमको कितना पाप लगता है वो समझते ही नहीं है गुरु। यदि कोई करता है तो उसको भी ठीक नहीं करते हैं, व्यवस्थित नहीं करते। उसने कर दिया, उसने फाड़ दी, तो हमारे क्या है ऐसा, लेकिन उसको लाकर ठीक करें, जिनवाणी को व्यवस्थित करते हैं, तो वो भी पुण्य अर्जन है।
मैंने बचपन में गुरुदेव बचपन से मेरे पिताजी से, हमारे दादाजी से वो संस्कार पाए। और जैसे शादी के बाद भी जब स्वाध्याय करने का समय तो नहीं मिलता था, लेकिन जब भी मंदिर में जिनवाणी होती थी तो उसको मैं ठीक करने के लिए घर पे ले आती थी। बोले 8 दिन तक नहीं कर पाती थी, जिनवाणी ठीक करके ही देती थी। तो उसी का फल, और आपके पास स्वाध्याय करने का समझ में आ रहा है गुरुदेव, उसी का फल मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है अभी कि उसी के कारण से मुझे आपके आप जो ज्ञान दे रहे हैं उसको मैं समझ पा रही हूँ, और मेरे स्वयं में भी कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो उसी के माध्यम से हो रहा है गुरुदेव। तो जिनवाणी का मैंने कुछ सेवा की है कुछ, तो इसीलिए मेरे को फल रहे। आचार्य श्री भी हमेशा मानते हैं कि उन्होंने पूर्व जन्म में और इस जन्म में भी, बचपन में भी आचार्य श्री ने पढ़ाया छोटे छोटे बच्चों को, बिना पैसे लिए सब बच्चों को पढ़ाया है। बचपन में भी उनकी क्लास में भी वो सब बच्चों को पढ़ाते थे आचार्य श्री, और पूर्व जन्म में भी इतना ज्ञान दिया होगा, इसलिए उनको इतना ज्ञान है। तो वो स्वयं मानते हैं, मैं भी मानती हूँ गुरुदेव कि आप ज्ञान है वो कभी मिटता नहीं है। वो मैंने अपनी स्वयं भी अनुभव किया। मेरे दादी सासू है गुरुदेव 90 साल ऊपर गए, 95 साल के लगभग। वो दादी सासू छोटी बा है वो, तो उनको कभी गुरुदेव हम जाते हैं तो हमको भूल जाते हैं, वो हमारा नाम भूल जाते हैं, हमारे बच्चों का नाम भूल जाते हैं, मैं हम सब जो कार्य कहते हैं वो भी भूल जाते हैं। लेकिन वो जिनवाणी में जैसे उनको जो पाठ याद है, स्तुतियां याद है, तत्वार सूत्र है, वो सब स्वाध्याय बराबर करती है और पूजा करती है, सब वो कभी भूलती नहीं है। जो उनको मुंह से याद था भक्तामर वगैरह, वो कभी एक शब्द भी नहीं भूली है वो। तो मुझे अभी वो जब नहीं भूलती है, वो ऐसा कहती है तो मेरे को तुरंत याद आ जाता है कि गुरुदेव कहते हैं कि जिनवाणी का ज्ञान है वो कभी मिटने वाला नहीं है गुरुदेव, वो हमेशा साथ में रहने वाला है। जो हमारी धन संपत्ति है, वैभव है, सब परिवार सब नष्ट हो जाने वाला है, लेकिन जिनवाणी हमारे साथ रहने वाली है। इसलिए जिनवाणी का ही सबसे अधिक हमें ज्ञानार्जन करना है और उसका ही महत्व को समझना है और उसको सम्मान देना है, बहुमान देना है। आचार्य श्री के बहुमान शब्द को भी पहला नहीं जानते थे गुरु, कि बहुमान क्या करना चाहिए, क्या है बहुमान सम्मान, सबको एक जैसा ही समझते थे। लेकिन जिनके गुण है उससे भी अधिक गुणों का गुणानुवाद करना, वो बहुमान है। वो पहले कोई जानती ही नहीं थी, मैं भी नहीं जानती थी गुरुदेव, मुझे भी कोई ज्ञान नहीं था। सब आपके पास पढ़ने से ही सब ज्ञान हो रहा है गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। समय अधिक हो गया, जिनको बोलना है बाद में बोलेंगे, कल बोलेंगे। बहुत अच्छा बोले, सबका आशीर्वाद, धन्यवाद। सब मुख्य रूप में जो आप लोग को अपराध दोष पाप को स्वीकार करे हो, प्रायश्चित करे हो, विकास करे हो, सबके लिए आशीर्वाद। और जिनको बोलना है कल बोलेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तमस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहर मुख कमल वासिनी पापात्म क्षम करी सुत ज्ञान ज्वला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हना हना दह दह पच पचम छाम छेम छुम छुम छह क्षीर बरधबले अमृत पलभे अमृत श्राव श्राव मम मम ओम फट स्वाहा। ओम आम स्वैपत्तानम, ओम नमो खलु स्वैपत्तानम, ओम नमो जलो स्वैपत्तानम, ओम नमो सब्बु स्वैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, स्वामी नमः स्वामी गुरुदेव नमोस्तु नमः दुखम कम खाओ गोहिला समाहि गुण समाहि संपत्ति हो मैं देखो